हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एलियन रोम्यूलस मूवी के बारे में बताएंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी, तो बिना किसी देरी के सीधे वीडियो पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक मीटरॉइड को स्पेस में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। कैस नाम के एक कॉर्पोरेशन इसे स्पेस में ले जाती है और साइंटिस्ट्स इस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को पता चलता है कि इस मीटरॉइड के अंदर एक फेस सैक था, जिसे एलियन एग भी कहते हैं। जब इस एग को किसी इंसान या किसी दूसरे जीवित जीव के अंदर रखा जाता है तो एक एलियन पैदा होता है। फिर सीन रेन नाम की एक लड़की पर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने भाई एंडी के साथ दूसरे प्लैनेट पर रहती है। उसका भाई एंडी इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है, जिसे रेन के पिता ने रेन की देखभाल के लिए बनाया है। ये देखा जाता है कि रेन अपना प्लैनेट छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर जाना चाहती है, क्योंकि उनके प्लैनेट से सूरज नहीं देखा जा सकता। वो सूरज देखना चाहती है। वहां जाने के लिए उसे एक टिकट चाहिए, जो उसे 12,000 वर्क आवर पूरे करने के बाद मिल सकता है। रेन एंडी से मिलता है और अपनी वर्क ट्रेनिंग पूरी करता है। जब वो अपना टिकट लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि नियम बदल गए हैं। जो टिकट पहले 12,000 घंटे काम करने के बाद मिलता था, अब उसके लिए 24,000 घंटे काम करना पड़ता है। इससे रेनी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए बहुत बेचैन है। वो अपनी दोस्त के घर जाती है, जहां उसका दोस्त डायलर उसे बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटा हुआ स्पेसशिप देखा है। उसमें कई ड्राइव पोर्ट चेंबर हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो आसानी से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। इस तरह उन्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक दिक्कत है, उन्हें सभी चेंबर खोलने के लिए एक रोबोट चाहिए। वे सब डैन से गुजारिश करते हैं कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। हमें बस तुम्हारा रोबोट चाहिए एंडी। मैं वादा करती हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब चूंकि रिम को भी पता था कि ग्रह छोड़ने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, इसलिए वो सबकी मदद के लिए मान गई। उन्होंने एक प्लान बनाया और अपने स्पेसशिप में सवार होकर स्पेस की ओर चल पड़े। स्पेस में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि जिस स्पेस स्टेशन का वे पीछा कर रहे थे, उसके दो हिस्से थे। एक का नाम रेमस था और दूसरे का नाम रोमस। सबसे बुरी बात ये थी कि रेमस खत्म होने वाला था, और वो भी सिर्फ 37 मिनट में। ये सुनकर सब घबरा गए, लेकिन टाइलर ने सबको हिम्मत दी कि वे सिर्फ 20 मिनट में वापस आ जाएंगे। फिर टाइलर एंडी और उसके एक और साथी को रेमस के अंदर ले गया। उनके ग्रुप की बाकी 3 लड़कियां उन्हें रेमस के अंदर देख रही थीं। एंडी रेमस के सिस्टम को अनलॉक कर सकता था। एंडी के रेमस को अनलॉक करने के बाद वे अंदर गए और ये देखकर चौंक गए कि रेमस का एक हिस्सा ऐसे खत्म हो गया था जैसे वो पिघल गया हो, और वहाँ एक आधा पिघला हुआ रोबोट भी पड़ा था। हालांकि ये सब सोचने का समय नहीं था। वे आगे बढ़े और सूखे बर्तनों को ढूंढने लगे और उन्हें वे मिल गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनमें ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए उन्होंने स्पेस स्टेशन के अंदर फ्यूल ढूंढना शुरू कर दिया। सभी सूखे बर्तनों में सिर्फ 3 साल का फ्यूल था, और अगले धमाके के लिए उन्हें 9 साल के फ्यूल की जरूरत थी। फ्यूल ढूंढते हुए उन तीनों को एक चेंबर मिला, जहां फेस हगर्स नाम के एलियंस के अंडे जमे हुए थे। ये फेस हगर्स लोगों के चेहरों पर चिपक जाते थे और फिर इंसानी सिर वाले एलियंस को जन्म देते थे। वे भागने से डर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इस समय इस कमरे का दरवाजा बंद था। इससे भी बुरी बात ये थी कि इस कमरे का टेम्परेचर समय के साथ बढ़ रहा था। एंडी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी थी और उसके पास स्पेस स्टेशन का सिक्योरिटी कोड नहीं था। उसके बाकी 3 साथी रेमस स्पेसक्राफ्ट के दूसरे हिस्से से ये सब देख रहे थे। उनकी हालत देखकर वो उनकी मदद करने के लिए रेंज में घुस गया। यहाँ उनका सामना आधे पिघले हुए रोबोट से हुआ। ये सीन देखकर रेंज को एक आइडिया आया। क्योंकि ये इसी स्पेसक्राफ्ट का रोबोट था, तो हो सकता है कि इसके पास स्पेस स्टेशन का सिक्योरिटी कोड हो। अगर रोबोट की चिप एंडी के शरीर में डाल दी जाए तो वो भी पूरे स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए वो रोबोट की चिप निकालता है और जैबर की ओर बढ़ता है, जहां उसके 3 साथी फंस जाते हैं। वो दरवाजे के एक छेद से एंडी को पकड़ता है। एंडी चिप डालता है और ये तुरंत रीबूट होने लगता है। जब एंडी का सिस्टम अपडेट हो रहा होता है तो इस चेंबर में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ जमे हुए फेस एजेस भी पिघलने लगते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है, फेस हैकर्स आजाद हो जाते हैं। जैसे ही सिस्टम अपडेट होता है, एंडी चैम्बर खोलता है और वे जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे चैम्बर को फिर से बंद कर पाते, एक फेस हगर चैम्बर से बाहर कूदता है और उनके एक साथी पर हमला करता है। इसने उनके साथी का चेहरा पूरी तरह से ढक लिया, इसलिए रिन उसे बचाने का एक आइडिया सोचती है और एक जमी हुई कंघी से फेस हगर की पूंछ को जमा देती है, जिसके बाद वे आखिरकार उसके मुंह से फेस हगर को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि फेस हगर ने लड़की के मुंह में कुछ डाल दिया था।
वे अभी इस छेद से बाहर निकले ही थे कि स्पेस स्टेशन के 2 हिस्सों के बीच का चैम्बर अचानक बंद हो गया, जिससे वे 2 ग्रुप में बंट गए, रिन, एंडी और टाइलर, जबकि बाकी सब दूसरे हिस्से में थे। रिन ने देखा कि नई ग्लू की वजह से एंडी में बहुत सुधार हुआ है, अब वो पहले से कहीं बेहतर है, चल फिर और बात कर सकते हैं। इस बीच जिस लड़की पर फेस हगर ने हमला किया था उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो अपने पेट के अंदर देखने के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करती है। उसे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर एक एलियन है जो अचानक उसके पेट से फट जाता है और बाहर निकलते ही मर जाता है। रेड, टाइलर और एंडी भी ये सीन देखते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दूसरों के पास एक फ्यूल टैंक फट जाता है, जिससे रोमास स्पेस स्टेशन के उस हिस्से में आग लग जाती है। टाइलर और रिन के 2 साथियों की जान अब खतरे में है और वे उन्हें बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है। उन्हें बचाने के लिए तीनों को फेस हगर्स वाले चैम्बर से गुजरना होगा, जिससे उनकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन वे सिर्फ हाथ पैर बांधकर वहां नहीं बैठ सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक प्लान सूझा। रेन जानती थी कि फेस हगर्स उन्हें इंसानी शरीर के तापमान और आवाज से पहचानते हैं, लेकिन इंसान उन्हें देख या पहचान नहीं सकते। तो उन्होंने चेंबर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर जैसा करने का फैसला किया, ताकि उन्हें अंदर इंसानों के होने का एहसास ना हो और वे बिना कोई आवाज की आगे बढ़ सकें। इस प्लान के हिसाब से उन्होंने आग लगा दी। दूसरी तरफ रोम में 2 भाई बहन आग से खुद को बचाने के लिए भागते हुए दिखे, लेकिन तभी लड़की का सामना एक एलियन से हुआ। ये वही एलियन था जो मरी हुई लड़की के पेट से निकला था और कुछ ही समय में बहुत बड़ा हो गया था। इससे पहले कि एलियन उसे काटकर मार डालता, उसका भाई अचानक उसके पीछे आया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो कोई आवाज ना कर सके। फिर उसके भाई ने अपना एक हथियार एलियन के पेट में डाल दिया, जिसका मतलब था कि एलियन अब मर चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था, एलियन ने सिर्फ उन्हें बहकाने के लिए मरने का नाटक किया था, वो अभी भी जिंदा था। बदला लेने के लिए उसने लड़के पर बहुत सारा एसिड डाल दिया, जिससे लड़का जलने लगा और अपनी बहन की आंखों के सामने ही मर गया। ये सीन देखकर लड़की बहुत डर गई और अपनी जान बचाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। डर के मारे वो कमरे का दरवाजा पीटने लगी। उसे पता नहीं था कि ये एलियन शोर से अट्रैक्ट होते हैं। उसका शोर सुनकर एलियन भी उसका पीछा करने लगे। वहीं दूसरे कमरे में डायर और रेन ने भी उसका शोर सुना। डायर भी लड़की की चीखों से बहुत परेशान था और चलते चलते शोर मचाता था, जिससे कई फेस हगर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती थी। लेकिन यहाँ एंडी ने उन दोनों की मदद की और उन्हें समय रहते उस कमरे से बाहर निकालकर फेस हगर्स से बचाया। आखिर में वे अब दूसरे कमरे में पहुंच गए जहां वे सेफ थे। इस कमरे का दरवाजा स्पेसक्राफ्ट के दूसरे हिस्से से जुड़ा था, जहां एक और लड़की खतरे में थी। रिट उसके पीछे बढ़ी हुई और लड़की उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन एंडी ने आसानी से दरवाजा नहीं खोला। एंडी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसका मकसद अब लोगों को बचाना नहीं था। उसके अंदर की चिप को स्पेस स्टेशन के रोबोट की चिप से बदल दिया गया था। उसका असली मकसद स्पेसक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करना था। क्योंकि एलियन स्पेस स्टेशन के दूसरे हिस्से में था, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे डर था कि कहीं एलियन स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से में घुसकर तबाही न मचा दे। रेन एंडी से दरवाजा खोलने के लिए कहती रही, वे खतरे में हैं, लेकिन एंडी नहीं उसकी बात सुनी। दूसरे कमरे में उनकी आंखों के ठीक सामने एलियन ने लड़की पर हमला किया और उसे मार डाला। उसकी मौत से रेन पागल हो गया। उसने रिटा के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम बदल गई हो, तुम एक गंदी इंसान बन गई हो। आर&डी खुद ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता और रेन और उसके एक और साथी को उसी स्पेस स्टेशन की एक लैब में ले जाता है, जहां साइंटिस्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा लिक्विड बनाया है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। रेन भी एक वीडियो देखता है जिसमें इस लिक्विड का असर दिखाया गया है। इस लिक्विड को एक बीमार चूहे में इंजेक्ट करने के बाद वो ठीक हो जाता है और कुछ ही सेकंड में चलने लगता है। उन्हें लैब में ऐसे हथियार भी मिलते हैं जिनसे एलियंस को मारा जा सकता है। वे इस हथियार के साथ लैब से निकल जाते हैं। अंदर एक मॉनिटर स्क्रीन पर हम देखते हैं कि वही चूहा जो पहले पूरी तरह से हेल्दी था, अचानक फट जाता है, जिससे पता चलता है कि लिक्विड पूरी तरह सेफ नहीं है और इसका सीरियस साइड इफेक्ट है। वे स्पेसक्राफ्ट के एक ऐसे हिस्से तक पहुंचते हैं जो हिंसक है। ये बिल्कुल एक गुफा जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये गुफा नहीं है। ये एक कमरा है जिसकी दीवारों के साथ बड़े एलियन सो रहे हैं। वे उनसे बचने के लिए चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक टाइलर को अपने पार्टनर की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पार्टनर पर एलियन ने हमला करके उसे मार डाला था।
असल में वो अभी पूरी तरह से मरा नहीं है और एलियन उसे यहाँ लाया था। वे उसकी मदद करने और किसी तरह उसे एलियन से छुड़ाने के लिए वापस जाते हैं। उसकी हालत बहुत सीरियस थी और वो किसी भी पल मर सकता था। इसलिए टाइलर ने लड़की से लैब से लाई गई दवा इस्तेमाल करने को कहा। उनकी बातचीत की आवाज़ ने एलियन का ध्यान खींचा और उनमें से एक ने टाइलर और एंडी पर हमला कर दिया। ये देखकर रिन जल्दी से अपने दूसरे पार्टनर को एक लिफ्ट में छोड़कर एंडी को बचाने चली गई, क्योंकि टाइगर पहले ही एलियन के हमले से मर चुका था। ब्रेन एलियन को पकड़ लिया जाता है और स्पेसशिप रोबोट ने एंडी के सिर में जो चिप डाली थी उसे उसके सिर से निकाल दिया जाता है। चिप निकालते ही एंडी पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, एलियंस का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि हमला रेन या एंडी को नुकसान पहुंचा पाता, रेन अपनी समझ का इस्तेमाल करके स्पेसशिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद कर देता है, जिससे एलियंस बाहर गिर जाते हैं। फिर रेन अपना हथियार उठाता है और एलियंस पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि उसके हमले में कई एलियंस मर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसका हथियार छूट जाता है और एक एलियन उसके बहुत करीब आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी समय में एंडी हमला करके एलियन को मार डालता है और रेन को बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी तरफ लिफ्ट के अंदर हम उस लड़की को देखते हैं जिस पर एलियन ने हमला किया था। वो दर्द से तड़प रही है, इसलिए वो टाइलर का दिया इंजेक्शन ले लेती है, जिसे साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किया था। उसकी हालत में काफी सुधार होता है। तभी ग्रीन और एंडी आ जाते हैं। रोम्यूलस स्पेस स्टेशन के इस हिस्से के खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। रेन एंडी और लड़की को ड्राई हैच पर ले जाता है। वो जल्दी से उन दोनों को ड्राई हैच के अंदर रखता है और खुद भी उसमें कूदने वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने पार्टनर की चीख सुनाई देती है। वो अपने पार्टनर का ड्राई हैच खोलता है और हम देखते हैं कि लड़की के पास एक अजीब सा जीव आता है। वो जल्दी से उसे उठाता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी स्पेसशिप का अलार्म बज जाता है, जिससे पता चलता है कि रोम्यूलस स्पेस स्टेशन का ये हिस्सा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल पर जाता है और स्पेस में होने वाली तबाही को टालने के लिए कुछ बदलाव करता है, जिससे उन्हें भागने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। जब वो वहां से लौटता है तो वो देखता है कि उसके पार्टनर का बनाया हुआ जीव एलियन बड़ा हो गया है और उस पर हमला कर रहा है। ट्रेन जल्दी से उस पर हमला करता है। फिर स्पेस स्टेशन लौटता है और स्पेस सूट पहनता है। वो स्पेस सूट पहनता है और खुद को स्पेसशिप से बांध लेता है। जैसे ही वो देखता है कि एलियन हमला करने वाला है, वो स्पेस स्टेशन से बाहर कूद जाता है। एलियन भी उस पर हमला करने के लिए स्पेस में कूदता है, लेकिन स्पेस में फंस जाता है। क्योंकि ट्रेन ने स्पेस सूट पहना हुआ था, इसलिए वो उस जीव की मदद से स्पेस स्टेशन लौटता है। मतलब सिर्फ ट्रेन और एंडी ही बचते हैं। उसने पहले एंडी को ट्राइपॉड पर लेटाया था और अब वो खुद भी ट्राइपॉड पर लेट जाता है और आखिर में वे दोनों दूसरे ग्रह के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।